तो ये होगा आपका एग्जाम नंबर 7.1 और पहली जो क्राइटेरिया बनेगी, ठीक है, इस क्राइटेरिया का हम यूज करेंगे। अभी तो हम इसको प्रूव करने वाले हैं। इसको हम क्या करने वाले हैं, साइड एंगल साइड, शॉर्ट में आपने क्या लिख दिया इसको, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल या साइड एंगल साइड ऐसा कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें आपने देखा है दो ट्रायंगल होंगे, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट कहे जाएंगे कब, ये क्या कहानी है, इफ टू साइड्स, ठीक है, एक ट्रायंगल के क्या होंगे, दो साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल, उन दो साइडों के बीच में जो एंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल के दो साइड और उसके बीच में एक एंगल पड़ रहा है, वो एंगल, ठीक है, ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू दी, ठीक है, वो तीन की तीन चीजें इक्वल होंगी, एक ट्रायंगल के दो साइड और उन साइड के बीच में पड़ने वाला एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो साइड्स एंड उनके बीच में पड़ने वाला इंक्लूडेड एंगल के इक्वल होगा। तो तब क्या हो जाएगा, तब दो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, यहां से कहानी बनेगी, अगले जो ट्रायंगल हमको कॉन्ग्रुएंट करने होंगे, फिर हम उसमें क्या देंगे, फिगर में चेक करेंगे क्या उनके दो साइड से इक्वल हैं, क्या उनके बीच में दो ट्रायंगल में दो साइड से इक्वल हैं, या उनके बीच में पड़ने वाला एंगल भी इक्वल है। अगर ऐसा है तो सीधे सीधे क्या कर दोगे, दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, अभी हमको क्या दिया है, दो ट्रायंगल दिए हैं, उनके दो एंगल इक्वल दिए हैं और उनके बीच में पड़ने वाला एक दो साइड से क्या है, इक्वल है और बीच वाला एंगल भी कैसा है, इक्वल है, तब जाके वो कॉन्ग्रुएंट है। और इस नियम को कहा जाएगा SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, ये साइड एंगल साइड। हाँ, अगेन तो ये तो है इसका स्टेटमेंट। चलते हैं आगे। तो गिवन क्या चीज हमको दिया गया है, तो पहली कहानी इसमें आप क्या लिखने वाले हो, पहली कहानी होगी आपकी गिवन की, यहां थ्योरेटिकल पोर्शन ही चलेगा। तो दो ट्रायंगल आप बना लीजिएगा, पहला एक ट्रायंगल लीजिए आप, इसको हम लेते हैं ABC और दूसरा ट्रायंगल ले लो DEF। एक ट्रायंगल हो गया आपका DEF, D है, E है और साथ में F है, DEF। क्लियर, इधर देखें, देखें दो ट्रायंगल है ना ABC और इधर देखो ABC DF और सुने इसके दो साइड से क्या होंगे, इक्वल होंगे, दो साइड से कैसे हैं, इक्वल। ठीक है, अब कौन कौन साइड मान लिया हमने, AB साइड और D साइड कैसे हैं, इक्वल है, ये गिवन हो रहा है, ये दिया गया है। और साथ में दूसरा साइड हमने क्या ले लिया, इसका AC साइड और इसका DEF साइड क्या हो गया, इक्वल। अब जो एंगल इक्वल होगा, जो एंगल इक्वल होगा वो कौन होगा, ये इसके इक्वल है, 1 डैश लगा दिया गया है, ये इसके इक्वल है, 2 डैश लगा दिया गया है। ठीक है, अब एंगल तो तीन है, एक एंगल इधर है, एक इधर है, एक इधर है, 1 2 3, कौन सा एंगल इक्वल, इसने कहा गया है, इसने कहा है टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल। ठीक है, दो साइड इक्वल होंगे और उनके बीच में जो एंगल होगा वह इक्वल होगा। ठीक है, क्या BC या A। ठीक है, हाँ, तो इन दोनों साइडों के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, A। ठीक है, और इन दोनों साइड के एंगल बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, D। ठीक है, ये आपको गिवन है। क्लियर हुआ यहां तक की कहानी। और जब आप बाद में दो ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट करना होगा तो यही नियम देखेंगे। ठीक है, क्या साइड इक्वल है इसके, क्या उससे लगा हुआ एंगल इक्वल है, ठीक है, क्या उससे लगी हुई साइड इक्वल है। ठीक है, तो यहां आपको गिवन में क्या है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या है, DEF। ये दो ट्रायंगल है। ठीक है, इन दो ट्रायंगल में क्या गिवन है, इसमें गिवन है AB किसके इक्वल है, AB D के इक्वल है, ये गिवन में चलेगा। अगेन दूसरी साइड कौन सी है, दूसरी साइड AC साइड किसके इक्वल है, DF के इक्वल है। अगेन एंगल A किसके इक्वल हो गया, एंगल D के इक्वल हो गया। ये क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है वो लिख दिया गया है गिवन में। चले, अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है, प्रूफ करना है, टू प्रूफ। अगला आपको क्या लिखना पड़ेगा, टू प्रूफ। अच्छा, प्रूफ में क्या करना है, ट्रायंगल जो ABC है वो हाँ कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल किसके, DEF के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, DF के कॉन्ग्रुएंट। अगेन चलिए, अब प्रूफ में यहां सब कुछ क्या है, थ्योरेटिकल है, प्रूफ। अगला स्टेटमेंट क्या बनेगा आपका, प्रूफ। तो ऐसा करो, हाँ ना, यही कहानी। अब इसको थोड़ा शब्दों में हमको लिखना है, हमको क्या लिखना है, ABC को DF के ऊपर प्रूफ करो या DF को इसके ऊपर प्रूफ करो ना। अभी आपको क्या निकालना है, ABC को DEF के कॉन्ग्रुएंट करना है। तो हमने क्या किया, ये ट्रायंगल ABC को क्या लिखेंगे, ये DEF के ऊपर रखेंगे। अब जब DEF के ऊपर लिखेंगे तो AD के बराबर हो जाएगा, ये एंगल इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर पहले से है, ये साइड पहले से इसके बराबर हो गया। तो हाँ,
अगर ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड क्या है इसके इक्वल है, तो अगेन ये भी क्या कर देगा, ये भी पूरी तरीके से इसको कवर कर देगा। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया बीसी क्या हो जाएगा, ई एफ के इक्वल हो जाएगा। साथ में एंगल बी क्या हो जाएगा, एंगल ई के इक्वल हो जाएगा। सी क्या करेगा, एफ को पूरी तरह से कवर करेगा, वो भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, बस इसी को हमने शब्दों में लिखना है। क्लियर है? हाँ, तो पहला काम हमारा क्या है, हम ही कर रहे हैं कि हमने ट्रायंगल एबीसी को पकड़कर ट्रायंगल डीईएफ के ऊपर रख दिया और इसने इसको क्या कर दिया, कवर कर दिया। नोट करें तो इसमें प्लेस, इसमें लिखें प्लेस ट्रायंगल एबीसी ओवर ट्रायंगल डीईएफ, डीएफ, प्लेस ट्रायंगल एबीसी ओवर डीएफ। कोई नहीं, ठीक है, चलिए इसमें लिखिए प्लेस एबीसी ओवर डीएफ सच दैट, हाँ इस तरीके से, सच दैट ना ए वर्टेक्स ए फॉल्स ओवर वर्टेक्स डी, तो ए क्या किया, वर्टेक्स ए जो है उसने क्या किया, डी को कवर किया। एंड साइड ए बी फॉल्स ओवर साइड किसको, डी ई को कवर किया। इस तरीके से आपने इसको रखा है। ठीक है, सच दैट, ठीक है, सच दैट यहां आपका आप लिख सकते हैं जो साइड ए बी है, साइड ए बी इज इक्वल टू, साइड क्या है, साइड आपके डी के इक्वल हो गया। साइड ए बी और साइड डी कैसे हो गए, इक्वल हो गए। अच्छा ये कहां से आए, ये आपको गिवन दिया गया था। ठीक है, वैसे आप चाहें तो आपको क्या लिख सकते हैं, गिवन लिख सकते हैं, दैट इज। अच्छा इससे क्या हो गया, इससे ये हुआ देयरफॉर, अगली कहानी, देयरफॉर जो आपका वर्टेक्स बी है, वर्टेक्स बी इज इक्वल टू, ऐसा बना दूं, वर्टेक्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्टेक्स किसके इक्वल, वर्टेक्स ई के इक्वल हो जाएगा। वर्टेक्स वी और वर्टेक्स ई हो गया। ठीक है, सिंस, आगे चलें, अगला पॉइंट, सिंस जो आपका एंगल ए था, जो एंगल ए है वो किसके बराबर है, एंगल डी के बराबर है। एंगल ए एंगल डी के बराबर है। अगर आप चाहे ना यहाँ आपका ऐसा लिख सकते हो, या आपका आप चाहो तो ऐसे लिख दो गिवन, ये भी गिवन है, ये वाला पोर्शन भी क्या हो गया आपको, गिवन हो गया, ये भी कैसा है, गिवन है, गिवन हो गया। देयरफॉर, हाँ इसलिए देयरफॉर जो एसी होगा, एसी हाँ फॉल्स ऑन, एसी फॉल्स ऑन किस पर गिरेगा, ये आपका डीएफ पर फॉल होगा, एसी फॉल्स ऑन डीएफ। बट इससे हमको क्या मिल रहा है, एक चीज और है, एसी फॉल्स ऑन डीएफ, और एक आपको दिया गया है कि एसी तो पहले से इक्वल है, यहां आपको मैं नोट करूं ना, बट ऐसा आप लिख दो एसी इज इक्वल टू, ये क्या था, डीएफ। ये कहां से आया, ये हो गया था आपका पहले से गिवन, ये भी आपको क्या दिया था, गिवन दिया था, ये भी आपको क्या दिया, गिवन दिया ना, एसी इज इक्वल टू कितना, डीएफ, एंड ए फॉल्स ऑन डी ना, ये हो गया। सो सी विल, तो सिमिलरली सी विल फॉल्स ऑन एफ, सी क्या होगा, एफ पर फॉल गिरेगा, एफ पर गिर जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज, इसका मतलब ये हुआ जो आपका एंगल सी होगा वो क्या हो जाएगा, एंगल एफ के बराबर हो जाएगा, एंगल एफ के बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि हाँ ऐसा क्यों, क्योंकि वो कोइंसाइड कर रहा है, अच्छा बी फॉल्स ऑन ई ना, बी फॉल्स ऑन ई, बी क्या है, ई के ऊपर फॉल हुआ, ठीक है, ऑन ई, और सी फॉल्स ऑन एफ, सी फॉल्स ऑन एफ, और सी ने क्या किया, वो एफ के ऊपर गिर गया, ठीक है, सी फॉल्स ऑन एफ, दैट इज देन, और ये जो साइड क्या है, बीसी है, बीसी कोइंसाइड विद किसके साथ में, ई एफ के साथ में ये कोइंसाइड करेगा, ये इन वर्ड से लिख दिया। ठीक है, आप ऐसा डिटेलिंग में मत जाओ, आपने क्या किया, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेस एबीसी,
आपने लिखा है कि एबीसी को क्या कर लो, डीई एफ के ऊपर रख लो, इस चित्र को इसके ऊपर रख दो, ठीक है, ऐसा रख दिया हमने। सच दैट, ऐसा रखना, सच दैट वर्टेक्स ए फॉल्स ऑन वर्टेक्स डी, ऐसे रखना कि ए क्या हो, पूरी तरह से डी को कवर कर दे, ऐसा आपने लिख दिया। अगेन इससे क्या होगा, इससे साइड ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइड डी ना। जब आप इसको इधर रखोगे तो साइड ए बी बराबर डी, ये कहां से आया, ये तो आपको पहले से गिवन था, ये आपको गिवन था, ये आपने लिख दिया, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ देयरफॉर वर्टेक्स वी वर्टेक्स ई, अब इससे वर्टेक्स, जब ये साइड इसके ऊपर गिरेगा, ठीक है, तो वर्टेक्स वी और वर्टेक्स ई भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। वर्टेक्स वी और वर्टेक्स ई आपस में कैसे होंगे, इक्वल, ये आपने लिख दिया, ठीक है। सिंस, और दूसरी चीज आपको क्या दिया गया है, ए और डी कैसे बराबर है, ए और डी कैसे हो गए, इक्वल इक्वल है, ये भी आपको गिवन हो गया, ठीक है। अगली कहानी, देयरफॉर एसी फॉल्स ऑन डीएफ, फिर क्या कहा आपने, उसी तरीके से एसी क्या करेगा, डीएफ पर फॉल करेगा, ठीक है, ये आपने लिख दिया, क्योंकि जब आप इस ट्रायंगल को इसके ऊपर रखेंगे, ये आपने कहानी लिख दी। और साथ में क्या लिखा, बट एसी इज इक्वल टू डीएफ है, एसी इज इक्वल टू क्या है, डीएफ, ये आपको क्या किया है, पहले से दिया गया था, ये भी आपने लिखा। अगर ऐसा है, ऐसा है तो सी विल फॉल ऑन एफ, इसी तरीके से सी क्या होगा, एफ पर फॉल करेगा। सी क्या करेगा, जब ये इसको ढकेगा तो सी क्या होगा, एफ के ऊपर गिरेगा, ठीक है। अब अगली कहानी में क्या लिखा, सी और एफ क्या हो जाएंगे, इक्वल, सी और एफ क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपने क्या बताया, बी किसके ऊपर गिरा, ई पर, बी फॉल्स ऑन ई, बी फॉल्स ऑन ई, सी फॉल्स ऑन एफ, सी फॉल्स ऑन एफ, ऐसा लिख दिया, बी फॉल्स ऑन ई, सी फॉल्स ऑन एफ, देन बी सी कोइंसाइड विद ई एफ, तब क्या करेगा, बीसी ई एफ को कोइंसाइड करेगा, बीसी और ई एफ क्या हो जाएंगे, कोइंसाइड करेंगे। अगर कोइंसाइड करेंगे तो इसका क्या रिजल्ट निकल के आएगा, बीसी क्या हो जाएगा, ई एफ के बराबर हो जाएगा, बीसी ई एफ के बराबर हो जाएगा, यही हुआ, ठीक है। सारे एंगल्स और सारे साइड से कैसे हो गए, इक्वल, सुने, सारे एंगल्स और सारे साइड से कैसे हो गए, इक्वल। अगर ऐसा हुआ तो आप क्या कह सकते हो, फाइनली 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 आप कह सकते हो ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल, दूसरा नाम क्या है, डी ई एफ के, ये लिखना है आपको, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। ये अगर आप चाहें तो आपको एक लाइन और कर सकते हैं, एक लाइन और जोड़ सकते हैं कि ये जो पूरा ट्रायंगल है ना, जैसे इस साइड ने इसको कोइंसाइड किया, इसने इसको कोइंसाइड किया, इसने इसको कोइंसाइड किया, तो पूरे ट्रायंगल ने भी क्या कर दिया, पूरे ट्रायंगल को कोइंसाइड कर दिया, पूरे ट्रायंगल ने पूरे ट्रायंगल को कोइंसाइड किया, तो इसका मतलब वो कैसे है, इक्वल है, इक्वल है, इक्वल है मतलब कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये नोट हो गया। हाँ, लास्ट में इसको लिखिए, जैसे ये इसको हमने किस तरीके से लिखा था ना, एस ए एस एक्जियम या एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल ना, इसको हम क्या कह सकते हैं, एस ए एस क्राइटेरिया भी कहेंगे, एस ए एस लिखो, ठीक है। हाँ, इट इज ऑल्सो नोन एज, लास्ट में, इट इज ऑल्सो नोन एज एस ए एस क्राइटेरिया, एस ए एस क्राइटेरिया, इट इज ऑल्सो नोन एज एस ए एस क्राइटेरिया, ठीक है। हाँ, अब यहां से ये एस ए एस साइड एंगल साइड भी कह सकते हो, एस ए एस क्राइटेरिया, ठीक है, इतना ही, एक ही लाइन लिखना है। हाँ देखें क्या हो गया, एस ए एस क्राइटेरिया, ऐसा क्राइटेरिया, ऐसा लिखो, एस ए एस क्राइटेरिया, सिंपली एस ए एस क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ठीक है। अगर अब आपको एस ए एस क्राइटेरिया पता चल गया ना, देखें हमने आपको दो ट्रायंगल दे दिए, यहां से एक्स वाई जेड, और एक ट्रायंगल हो गया आपका ए बी सी, ए बी सी, दो ट्रायंगल है, देखें ये साइड क्या हो गया, इसके इक्वल है, ये साइड क्या हो गया, इसके इक्वल हो गया, और ये एंगल इसके इक्वल हो गया, क्या ये कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या एक, हाँ, साइड इज इक्वल टू साइड, साइड इज इक्वल टू साइड, एंगल वाई इज इक्वल टू बी, क्या एस ए एस लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था साइड के साथ लगा हुआ एंगल के साथ लगा हुआ साइड, ठीक है, ये साइड और एंगल यहां चला गया, ठीक है। या तो ऐसा होना चाहिए था, अगर इसको आपको कॉन्ग्रुएंट करना चाहिए था तो ये साइड ने इक्वल होनी चाहिए थी, ठीक है। अब लगेगा, अब लगेगा साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ठीक है, ये यहां से आओ, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ऐसे एस ए एस क्राइटेरिया, नहीं वो आगे चलेंगे, अभी तो खाली साइड एंगल साइड पे चल रहे हैं, पहले क्राइटेरिया,